छत्तीसगढ़िया जो है मन के सच्चे होते, हर की बात में आ जाते हैं। और आज हम लोग आज तक कांग्रेस का कहीं भी देख लेंगे, उसके बाद हमारी संगठन डिसाइड करेगा कि हमारी संगठन को कौन आगे तक ले जाना चाहता है। उसी को जाते तो एमे का है हमारे परिवार ला भरण पोषण करे में बहुत दिक्कत होते। नमस्कार, जय जोहर। मैं हूं खोमचंद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। मैं इस वक्त मौजूद हूं भाटा गांव के रावा भाटा में, जहां पे आज यानी कि 7 अक्टूबर को भाजपा प्रवेश विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें कई सारे जो 54 विभाग के अनियमित कर्मचारी हैं वो यहाँ पे जो पदाधिकारी और जो सदस्य हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्यों यहाँ पे आए हुए हैं, भाजपा का कार्यक्रम है और पदाधिकारियों का यहाँ पे क्या काम है, आइए उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है माजरा। मैं इस कार्यक्रम में इसलिए आया हूँ, हमारे वैक्सीन का काम चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे वैक्सीन वाहक मतलब स्वास्थ्य विभाग का ही केंद्रीय मंत्री आए हैं। राज्य में हम लोग अपने मांगों को कई बार दे चुके हैं। कोविड में काम किए, कोविड में जब काम कर रहे थे तो हमें कोई सुख सुविधा साधन नहीं मिलता था, फिर भी हमने लोगों को जान बचाने के लिए वैक्सीन पहुंचाने या वैक्सीन काम करने में कभी कमी नहीं किए। 2018 से 19 से पहले हमारा 75 रुपये था और 150 रुपये था। 2019 में हमारा रेट बढ़ा पर डब्बा 75 रुपये का 90 रुपये और 150 का 200 रुपये। उसके बाद हमने 10 बार मांग किए सरकार से, हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा अभी तक के। वहाँ जाने से बोलते हैं कि सेंट्रल से अप्रूवल आएगा तो हम लोग बढ़ाएंगे। तो सेंट्रल का गवर्नमेंट आया है, हमारे ही विभाग का है, तो विज्ञापन दे देते हैं। और हमारा मांग ये है कि 2018 से अभी तक के हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा है। एक तो महंगाई भी बढ़ते जा रहा है, आप देखे हैं, ऊपर से पेट्रोल खर्चा, जो पैसा हम लोग को मिलता है पेट्रोल खर्चा में चले जाता है। तो हमारा विशेष मांग ये है, हम महीने में 8 दिन जो काम करते हैं उसको 1 महीने का काम दे दिया जाए और मैक्सिमम न्यूनतम पेमेंट दे दिया जाए, और जो 90 रुपये और 200 रुपये जो मिलता है उसको पेट्रोल खर्चा दिया जाए। ये विशेष मांग है। आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, इसलिए हमारा वेतन बढ़ना चाहिए जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि पेट्रोल का रेट अगर 1000 होगा तो भी खरीदेंगे, ये देश हित में नहीं। वो गलत है ना सर, देश हित में नहीं है ना। बहुत बात देखिए, बहुत बात देखिए सर, बहुत बात को बोला नहीं जाता है, बोलूंगा तो दुख लगेगा, बोलने के लिए बहुत बात रहता है, लेकिन क्या है किसी के देखिए पेट्रोल का जो रेट अन्य सरकार में था, यदि मैं बोल दूंगा तो बुरा लगेगा। नहीं, जो चीज़ पहले सस्ता था आज हम बहुत महंगा में, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोविड के समय हमने 110 रुपये 115 रुपये लीटर लेके वैक्सीन का काम किया और हमको 90 रुपये मिलता है। हम जाते हैं, मान लो 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आने जाने का 100 किलोमीटर हो गया, वहाँ 1.5 लीटर पेट्रोल जलता है, हमको मिल रहा है 90 रुपये। हम पेट्रोल कितना खरीदे? उस समय 110 रुपये 115 रुपये तक का पेट्रोल हुआ है। मेरे पास शायद बिल होगा, मैं दिखा दूंगा। ये केंद्र सरकार जानने के बाद भी 110 रेट लगा के आपको 90 दे रहे थे। अभी कुछ दिन चुनाव के पहले रेट नहीं बढ़ा है, 102 हुआ है तो 102 से अभी नहीं बढ़ाया है। और जैसी सारी चीज निकल जाएगा तो आप देख लेना रेट फिर दनादन बढ़ेगा। फिर ये मेरे को सबसे बहुत अच्छा लगा है। भाजपा ने ये काम अच्छा किया, भाजपा ने किया या जो भी हमारे सरकार बैठे हैं वो बहुत अच्छा काम, केंद्र में जो भी सरकार बैठे हैं वो बहुत, वहाँ भाजपा ही बैठे हैं। तो जो भी हमारे मुखिया हैं, जो कश्मीर का जो मुद्दा हटाया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। बाकी चीज को मैं बोलना नहीं चाहूँगा और मत बोलवाइए। परिचय दे। राजेंद्र कुमार लाउत्रे, मैं छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ प्रदेश अध्यक्ष। भूपेश जी है, उनसे मांग करने के बजाय यहाँ आने का मतलब क्या है? भूपेश जी को या उसके मंत्रिमंडल को हमने ज्ञापन दिया है तो बार बार एक ही शब्द बोला है, ये केंद्र सरकार की योजना है, आप केंद्र सरकार को अवगत कराइए। इसलिए आज हमारे बीच हमारे केंद्र सरकार के मंत्री उनके कहे अनुसार अवगत कराने आए हैं। आप ज्ञापन देंगे हमारे मांगों को, यानी आपको वर्तमान जो सरकार है भूपेश की, उस पर भरोसा नहीं है? उन्होंने तो स्पष्ट कहा ये केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इस कारण से हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने ज्ञापन को माननीय जो मंत्री जी आए हैं उसको हम अपने ज्ञापन सौंपेंगे। भूपेश बघेल ने सीधा साफ कह दिया कि केंद्र की योजना है, इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, हमारे माननीय तत्कालीन
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के पास हमारे प्रतिनिधिमंडल गया था, उसको उन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार की योजना है और राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं कर सकती, आप अपना ज्ञापन केंद्र सरकार को दीजिए। और उसी हमको जहाँ जानकारी मिला कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो क्यों ना हम अंतिम बेला में भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी को अपना ज्ञापन दें और हमारे मांग को भारत सरकार की कृषि मंत्री तक पहुँचा सके। इस वजह से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बताओ महोदय, आप योगेश तिवारी आप मन के संरक्षक है का? जी, संरक्षक। वो तो कहा थे कि आज पूरा 20,000 लोग भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, देखो जो भाजपा प्रवेश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सभी थोड़े ना कर रहे हैं। नहीं, ये सवाल अब मैं कौन जा रहा है इसको तो मैं नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कौन जा रहा है इसका नहीं कह सकता। वो तो आप लोगों को कौन जा रहा है अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है, अभी कुछ देर बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। आप नेतृत्व करता है अपने दल के, इसलिए पूछा जा रहा है। मेरे संगठन से कोई भी साथी किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है, मेरे कहने का मतलब। और जो साथी शामिल हो रहा है कुछ देर बाद पता चल जाएगा आप लोगों को फोटो सेशन होने के बाद में। और मैं तो अपने मांग को लेकर मेरे साथियों के साथ आया हूँ यहाँ पे, अपने मांगों को सीधे तौर पे कहने से बच रहे हैं आप? नहीं, वो बात नहीं है, वैसे कुछ नहीं है। हम जहाँ भी हम किसान के पुत्र हैं और किसान मित्रों की समस्या को लेकर हमेशा हर मंच में हमने, चाहे अनुमिति कर्मचारी महासंघ हो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमने वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार से भी अपनी मांग को रखा है और वर्तमान में हम अभी मंत्री जी के पास भी अपना ज्ञापन सौंपेंगे। मेरा नाम गोविंद्र कुमार साहू, किसान मित्र संघ के प्रवेश नहीं कर रहे हैं सर। देखिए, हम लोग इनके कार्यक्रम में देखने आए हैं कि क्या प्रेरकों के लिए भी इनके पास कुछ है देने के लिए। क्या अगर ये चुनाव लड़ने जाते हैं तो प्रेरकों को क्या स्पष्ट रूप से लिखित रूप में देते हैं क्या कि इनके चुनाव जीतने के बाद इनको नियमित रोजगार दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले 2018 में जब चुनाव से पहले माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, जो कि उस समय कांग्रेस के विपक्ष के नेता हुआ करते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों को 5 साल के भीतर कुछ न कुछ आपकी योग्यता अनुसार से रोजगार देंगे। और नहीं दे पाने की स्थिति में माननीय टी.एस. बाबा जी के द्वारा जो है बीच में ट्वीट के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने अफसोस भी जताया है कि मैं अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया। तो उनके अफसोस जताने से हमारे प्रेरकों का पेट नहीं भरता सर। और आज हम जो है कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं, मैं तो कहता हूं लगभग मंत्रियों के पास मैं स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मंच के माध्यम से पर्सनली तौर पे 9 बार मुलाकात किया हूं, तो उनके माध्यम से कहीं ये नहीं कहा गया कि हम प्रेरकों को कुछ नहीं देंगे। उनको हमेशा यही आश्वासन मिलता रहा कि आप लोगों को अंतिम समय तक कुछ न कुछ रोजगार में संविलियन करेंगे। उनके विधायक से जो है हम लोगों ने लगभग 32 विधायक ऐसे जिन्होंने अनुशंसा भी लिख के दिया है कि माननीय टी.एस. बाबा अगर लिख के दिए हैं कि आपको रोजगार देंगे तो बिल्कुल हम लोग हैं आपके साथ। ऐसा उनको समर्थन के रूप में हम लोगों को लिख करके दिए हैं सर। और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में आए हैं। हम लोग प्रवेश करने नहीं आए हैं और रोजगार से हटा करके बीजेपी 15 साल शासन करने के बाद जब वो सत्ता से विमुक्त हो गई, उसका कारण क्या है कि प्रेरकों का जो है ना कहना चाहिए दुआ तो नहीं लगता, लेकिन जिस भी सरकार को अगर हम लोग प्रेरक लोग मिल करके दिल से बद्दुआ देते वो सरकार बचती नहीं है। तो कांग्रेस सरकार भी सोच ले कि उनके साथ भी क्या होगा। अगर हमारे साथ छल करेंगे तो हम दुआ तो नहीं दे पाएंगे, हमारी दुआ से इनका काम नहीं चलेगा, लेकिन हम जी भर के बद्दुआ देंगे और ये सरकार भस्म हो जाएगी। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है, संघर्षशील प्रेरक संघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी सर। आज आप यहाँ पे भाजपा के कार्यक्रम में आए हुए हैं जी। क्या आप लोग रसोइया संघ के आप अध्यक्ष हैं? जी। आज शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में और भाजपा प्रवेश कर रहे हैं आपके कर्मचारियों को लेकर? जी देखो, मैं भाजपा प्रवेश नहीं कर रहा हूँ सर। क्या है, हमारा जो मांग को लेकर आज इस कार्यक्रम में इसलिए हम लोग शामिल हो रहे हैं कि यहाँ केंद्रीय स्तर के केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। और माननीय नरेंद्र मोदी ने मध्याह्न भोजन की जगह वो प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना दिया है, उसका नाम को चेंज किया है। और वहाँ का जो केंद्रीय स्तर का जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो उसको हम एक आवेदन देंगे और हमारी जो मांग है उस मांग को उनके सामने में हम रखेंगे। क्या है, आज वर्तमान में कांग्रेस की सरकार ने हमको 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र में लिया था कि हमारी सरकार आएगा तो हम 10 दिन के अंदर में रसोइया को मनरेगा की मजदूरी देंगे बोल के। लेकिन आज मनरेगा की मजदूरी तो दूर की बात है, जो आज रसोइया को जो 1500 रुपया वर्तमान में मिल रहा है वही मिल रहा है। जो 300 रुपया अभी मार्च के जो 6 मार्च को जो बजट में पेश हुआ था उसका भी आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। अभी जो 500 रुपया
15 अगस्त का जो घोषणा हुआ था उसका आदेश जारी हुआ है, फिर भी कुछ अभी प्रदेश में 33 जिला है तो वहाँ कहीं 2000 के जगह मात्र 1600 रुपया दिया जा रहा है। तो इससे क्या है कि हमारा प्रदेश के 87,000 रसोइया इतना परेशान है कि अपना घर द्वार चलाने या अपना खुद के चलाने में बहुत यूएस हो चुके हैं और यहाँ उब चुके हैं कि अभी आने वाला सरकार की जो घोषणा पत्र में किस ढंग से हम उसको विश्वास करेंगे। उसकी घोषणा पत्र में क्या जैसे जो ताकत बनेगा कि रसोइया को और बाकी जो कर्मचारी को वो आगे लेकर जा सकता है। अभी तो उनका घोषणा पत्र में पूरे छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी से लेकर मतलब तृतीय चतुर्थ इतने सभी कर्मचारी का विश्वास टूट चुका है और हमारा भी विश्वास टूट चुका है। हम तो एक निम्न स्तर के कर्मचारी हैं। अब इनको आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज प्रदेश में ऐसे कौन सा व्यक्ति है जो 50 रुपये में मजदूरी करता है। इन सरकार को शर्म आना चाहिए कि एक व्यक्ति को 50 रुपये मजदूरी देकर शासकीय प्राथमिक पाठशाला में मध्याह्न भोजन बनाने का जो काम सौंपा गया है और शासन ये भी कहता है कि रसोइया का काम है 1.5 घंटे में काम करते हैं बोल के। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या 1.5 घंटे में 5 किलो से लेकर 10 किलो का मध्याह्न भोजन बन सकता है? अपने घर में चाय भी उनके नौकरानी नहीं बना के पिला सकती, तो क्या हम मध्याह्न भोजन को हम 1.5 घंटे में बना सकते हैं? सर, मेरा नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ का प्रदेश अध्यक्ष। नाम बताओ। नाव हरे मोर काशीराम यादव, गांव ग्राम पंचायत सुनेसिली, विकासखंड अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ है मोर नाव है और मैं हाँ 2005 से ग्राम पंचायत सुनेसिली में ग्राम पंचायत भृत्य के काम में कार्यरत हूँ, जो कि हमारे पंचायत के माध्यम से हर विभाग के काम ला हमार ग्राम पंचायत के माध्यम से जन जन तक आम जनता तक पहुँचा के काम हमारे रहे। और यह भी रहे हो में कि हमार मन के माध्यम से जैसे गांव वाले कोई भी ग्रामवासी कोई भी जानकारी लेना है तो हमारे माध्यम से ही जानकारी लेते। तो गांव वाला यह भी कहते सरपंच सचिव नहीं जाने ही उसका तो हमला जानते, उसका हमला जानते। कोई भी चीज़ की जानकारी देना है तो हमारे माध्यम से ही दिए जाते। और वैसे भी है तो हम सरपंच कर जा बोलबो तो सरपंच हमार कर जा बोल देते। तो हमारे माध्यम से क्या करना है कैसे करना है हर विभाग के संचालन हमारे माध्यम से ही हो जाते। ओकर बाद हमला तनख्वाह ऐसे देते कि बहुत कम। हमार काम यह भी है कि हम सो के उठ गए तो हमार काम जारी हो जाते, हम सो गए तो हमार काम ख़त्म हो जाते। और हमार ड्यूटी के कोई ठिकाना नहीं है, ना हमला संडे के छुट्टी मिले ना कोई त्यौहार के छुट्टी मिले, एनी टाइम हमार मन के ड्यूटी हरे। तो हमार पिछला में जो बीजेपी के सरकार रही से ओकर मन कर ले मांग करें तो हमार मांग ला पूरा नहीं करी से यह भी हो सकते कि वो अपन घोषणा पत्र में रखे रहती तो हमारे मन के मांग पूरा भी हो जा रहती। हाँ, सरपंच जे बनी तो हम लोग पूछे भी गए तो वो सरपंच बन ही नहीं सके। और हम हाँ राजनीतिक हिसाब से नहीं बोला नो मतलब गाँव वाला आम जनता ला कि भैया ऐसे ऐसे करे है तो वेला और दो ऐसे टाइप के वो पार्टी वाला मन बोलते तो ओकर हिसाब से मन जा के मतलब वोट मांगते। जैसे पार्टी वाला है ते मन हम लोग पार्टी के हिसाब से बात करे नहीं लागे। हम डायरेक्ट हो आम जनता ले बोलबो कि भैया नहीं है वोट देना है तो आम जनता का भी वोट दी ऐसे टाइप के हमारे मन के कार्यकाल है। लेकिन हम अल्लाह धोखा देते आते और हम अल्लाह ऐसे 20 साल 25 साल ऐसे हर हमारे संघ के सदस्य मन हो गए। और मान देल देखबे तो बहुत ज़्यादा है, काम ऐसे है कि बहुत ज़्यादा मतलब हम अल्लाह 1500 से लेके 5000 तक पेमेंट मिलते, अलग अलग पंचायत में अलग अलग मानदेय दिए जाते। तो इनमें का है हमारे परिवार ला भरण पोषण करे में बहुत दिक्कत होते। ओकर से हम कई बार आवेदन निवेदन किए लेकिन अभी तक हमारे मन के मांग ला पूरा नहीं करी से सरकार हा। ओकर से हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी फंड से हमारे मन के मांग ले चाहे तो सरकार पूरा कर सकते। यही आशा विश्वास के साथ आज हम सम्मेलन में सम्मिलित होए के नाम से आए भी हैं। जैसे कि हमने संगठन के पदाधिकारियों से बात किया, उनको हमने सुना, उनका यही कहना था कि क्योंकि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, राज्य सरकार उनकी मांगों को मान नहीं रही है, इसलिए केंद्रीय मंत्री के सामने वो अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।